हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। हालांकि केवीएस के रिजल्ट तो नहीं आ रहे हैं, तो सबको लग रहा है क्या ही इंटरव्यू की तैयारी करें, लेकिन जितना टाइम वो दे चुके हैं, अब जैसे ही डेट आएगा तो एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं देंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले ही जान लेनी चाहिए कि जब डेट आए तो हम अचानक से हेक्टिक ना होने लगे, एकदम परेशान ना होने लगे सब, क्योंकि सब एकदम मैशअप हो जाएगा अगर सडन रिजल्ट आता है तो। और साथ ही साथ आपको पता है कि रिजल्ट के साथ ही इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी। तो ये बहुत एक बेसिक सी बात है, शायद आपको पता भी हो और शायद ना पता हो, कि एनसीईआरटी की बुक चेंज हो चुकी है। तो बुक का नाम, उसका कंटेंट, सब कुछ चेंज हो चुका है। क्लास फर्स्ट और सेकंड का चेंज हुआ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ का एज इट इज़ है। तो फर्स्ट सेकंड में चेंज क्या हुआ है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले सारी बुक जो हिंदी की होती थी उसका नाम होता था रिमझिम। इवन उस रिमझिम ने काफ़ी बवाल भी किया था हमारे एग्ज़ाम टाइम में। तो रिमझिम हम कैसे भूल सकते हैं, सबको याद होगा कि रिमझिम से क्वेश्चन आ रहे थे, कोई कर नहीं रहा था, फिर बीच में सबने सडन बुक खरीदी रिमझिम की, उसके बाद तैयारी की कुछ लोगों के जिसके बाद में एग्ज़ाम थे, जैसे मेरे भी बाद में थे। तो मैंने उसको पढ़ा। तो अब बात आती है कि अभी क्या करना है, तो फिर रिमझिम की जगह जो बुक हो गई है फर्स्ट और सेकंड में, वो हो गई सारंगी। ये बुक आप देख सकते हैं। और जो इंग्लिश की बुक थी मैरी गोल्ड, उसकी जगह अब बुक आ गई है मृदंग। ये रही वो बुक, नई और पुरानी। तो ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लिए है, इस बात का आप एकदम ध्यान देंगे कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक नहीं चेंज हुई है। फिर आती है मैथ्स की बुक। तो पहले मैथ्स की बुक थी, अ, दूसरी बुक थी, अभी जो है उसका नाम हो गया है मैथ। पहले थी मैथ मैजिक। तो वो भी एक मैजिक, मतलब एक जादू, मैथ का जादू ऐसा करके था। अभी जो है उसका नाम हो गया है जॉयफुल। अच्छा, ये बुक चेंज हुई है तो क्या उसके अंदर का कुछ मटेरियल भी चेंज हुआ है? तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, एक दो चीज़ें नहीं, काफ़ी कुछ चेंज हुई है। तो उसका सबसे पहला चेंज है कि इसमें एक्टिविटी ज़्यादा है। एक्टिविटी पहले की बुक में भी बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी और ज़्यादा है। छोटे बच्चों के हिसाब से वो बुक और बनाई गई है। पहले की बुक में भी मुझे नहीं लगता कोई ख़ास ख़राबी थी, लेकिन जैसा भी लगा हो, एनसीईआरटी हमेशा अपडेट होती रहती है, अपडेट करती रहती है। चीज़ें अपडेट होना भी अच्छी बात है टाइम टू टाइम। तो अभी इसमें एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं फर्स्ट और सेकंड की डेमो टीचिंग, कुछ टॉपिक पे हिंदी के पोम्स, कुछ इंग्लिश के पोम्स, हम क्योंकि हम लोगों ने वही झूला, वही रसोई घर, सब पहले से बहुत कुछ याद कर रखा है। सबने याद किया है। जिन्होंने भी केवीएस का इंटरव्यू दिया उन्हें भी याद है, और जिन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया उन्हें भी याद है। तो सबको मतलब रसोई घर और झूला, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ पोम्स, तो वो हमें एकदम अच्छे से याद हो गया था। लेकिन अभी बुक चेंज हुई है तो उसमें के चैप्टर्स भी चेंज हुए हैं। मतलब पूरी तरह चेंज है, ऐसा एक दो चैप्टर की बात नहीं है, पूरी बुक ही चेंज है, इसलिए शायद नाम भी चेंज हो गया। नहीं तो हमेशा वो एक दो चैप्टर ऐड ऑन करते हैं, रिमूव करते हैं, ये होता रहता है। लेकिन अभी इस बार क्या हुआ, पूरी बुक, पूरा कंटेंट, सब कुछ चेंज हो गया है। और जो पढ़ाने का तरीका है वो भी थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें लिखा होता है टीचर्स नोट में, अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं एक एक बुक का, कि उसमें क्या नया है, पुराने में क्या था, नए में क्या था, अगर आपको चाहिए ये वीडियो तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। और वो अभी लोगों को मतलब ये गुस्सा है कि नहीं रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या ही करें। लेकिन ये तो एक बेसिक सी बात है मुझे लगता है जो आपको जाननी ही चाहिए, कि हाँ बुक ही चेंज हो गई है। तो फिर जब बुक चेंज हो गई है तो उसमें कंटेंट भी चेंज हो गया है, उसके पोम्स चेंज हो गए हैं। ऐसा नहीं कि आप पुराना पोम्स पढ़ाएँगे तो वो आपको कुछ दिक्कत करेंगे। लेकिन एटलीस्ट बुक के नाम आप जानते रहेंगे, कुछ चैप्टर से आप अवेयर रहेंगे कि हाँ ये चैप्टर है। हम तो एक्चुअली पढ़ा ही रहे हैं। और हाँ, ईवीएस की बुक, वैसे एनसीईआरटी ने तो सिर्फ थर्ड फोर्थ फिफ्थ की है ईवीएस की बुक। लेकिन स्कूल में सेकंड को भी चलती है बुक, एक लुकिंग अराउंड करके बुक आती है, वो एनसीईआरटी नहीं है, ऐसे शॉप पे मिलती है, बच्चे लेके आते हैं। मतलब मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ केवीएस, जिस केवी में, वहाँ पे चलती है, बाकी जगह भी मेरे ख्याल से चलती ही है। तो वो वो बुक कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की बुक तो वो है ही नहीं, नॉर्मल बुक थी, वही चलती है अभी। लेकिन जो चेंज हुआ है वो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, मतलब न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, यही चेंज हुआ है। तो हमें उस बुक के बारे में, उसमें जो जो चैप्टर्स के नाम हैं, चैप्टर की लिस्ट है, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी, आपका किसी एक का भी कमेंट्स आता है कि हम उस बुक में जो भी चैप्टर्स हैं उस पर हम डेमो टीचिंग करके दिखाएं, या फिर उस बुक को एक बार एक्सप्लेन करें, वीडियो के थ्रू बताएं कि हाँ उसमें पुराने में क्या था, नए में क्या था, या नए में क्या है, और टीचर्स नोट के लिए क्या है, क्योंकि टीचर्स नोट बहुत ज़रूरी होता है। उसमें एक
मतलब कह सकते हैं आप टीचर्स को एडवाइस है या सजेशंस है कि हाँ बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि टीचर भी हर रोज़ सीखता है फिर सिखाता है। हाँ, बचपन में अलग बात है कि हम सोचते थे कि हमारे टीचर मतलब टीचर तो एकदम फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, उन्हें सब कुछ आप अपने आप ही पता होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर्स भी पढ़ते हैं तभी वो पढ़ाते हैं, उन्हें भी अवेयर होना पड़ता है, उन्हें भी अपडेट होना पड़ता है चीज़ों से। तो फिर इन सारी बातों से एक सबसे पहले तो आप नाम याद कर लेंगे सारी बुक्स के। दूसरी चीज़, और साथ ही आप सारे चैप्टर्स के नाम कोशिश करेंगे एक बार उससे गो थ्रू हो जाएंगे। उसका रीज़न है कि मुझे एक बार ईवीएस की बुक के चैप्टर्स का नाम मुझे केवीएस आई थिंक केवी एएमसी में, लखनऊ में एएमसी है जो, वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछ लिया था चैप्टर का नाम, और सारे चैप्टर्स के नाम मुझे याद नहीं थे। मुझे क्या, किसी को नहीं याद होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको कहीं न कहीं चैप्टर्स के नाम याद होने चाहिए। अब ऐसा नहीं वो कि 27 चैप्टर है तो वो चाहते हैं आप 27 बता दें, लेकिन एटलीस्ट 7 तो पता होने चाहिए ना, लेकिन आप अगर गो थ्रू रहेंगे तो आपको 7 पता होंगे। फिर अब बात आती है कि मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, तो एक बार फर्स्ट सेकंड के चैप्टर्स के नाम पढ़ लें। उसमें कुछ एक्टिविटी जो एक स्पेशल एक्टिविटी है प्लस माइनस के जो बेसिक्स हैं एकदम, उसकी एक्टिविटी आप देख लीजिए, या तो गूगल कर लीजिए। कुछ एक्टिविटी अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे कि हाँ मैथ्स में क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, हिंदी में क्या करा सकते हैं, इंग्लिश में क्या करा सकते हैं, तो मैं एक्टिविटी पे भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगी। साथ ही साथ एक एक बुक का एक्सप्लेनेशन, पहले हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ्स का, कि हाँ पुराने में क्या था, नए में क्या था, क्या पढ़ना है। एंड आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है, नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं कि मैं एनसीईआरटी की बुक पे या किसी और डेमो टीचिंग उसी बुक के किसी टॉपिक पे, या तो पोएम्स की या तो स्टोरी टेलिंग की, क्योंकि पोएम्स और स्टोरी टेलिंग ये एक अच्छी बात है ना कि वो आपको अपने मन से देंगे कि आप कोई पोएम्स करके दिखाइए या तो फिर आप स्टोरी टेलिंग करिए, कैसे करते हैं बच्चों के सामने। नहीं तो अगर वो खुद से टॉपिक देंगे तो फिर वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है उस तरीके से या वो टॉपिक आपने नहीं छुआ है या जानते भी हैं आप, तो सपोज़ दैट आपने डेसिमल पढ़ा है, जैसे मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। डेसिमल मैंने बहुत अच्छे से तैयारी, उन्होंने कहा कि बच्चे को डेसिमल आता है, अब डेसिमल का डिवीज़न बताइए, वो भी क्लास 5th का बच्चा है। मैंने जैसे ही इंट्रोड्यूस किया डेसिमल कि हाँ बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं, एक को तो हम काउंट कर लेते हैं, फिर उससे छोटे हैं तो क्या करेंगे, तो अच्छा वो डेसिमल में, यही तो है इंट्रोडक्शन उसका। लेकिन उन्होंने कहा 4th का बच्चा है, 5th का बच्चा है, इतना वो जानता है, सिर्फ आप डिवीज़न बताइए। तब मेरे लिए थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो गया। उस टाइम मैं टीचिंग नहीं करती थी तो मुझे नहीं पता था। अभी तो चलो फिर भी कोई टॉपिक कोई दे देगा तो जैसे-जैसे सोच के उसका इंट्रोडक्शन पार्ट बना लूँगी और आगे भी कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि अब मैं पढ़ा रही हूँ। और केवीएसपीआरटी में जैसा आप जानते ही होंगे, अगर आपने वीडियो मेरी देखी होगी, तो मेरे 140 मार्क्स बन रहे हैं। तो इंटरव्यू में तो डेफ़िनेटली कॉल आएगी, और इसलिए मैं प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। प्रिपरेशन क्या, मैं टीचिंग कर रही हूँ तो वो भी मेरी एक प्रिपरेशन हो ही जा रही है, और केवी में ही टीचिंग कर रही हूँ तो ये भी एक बेस्ट बात है, इसलिए मैंने जॉइन भी कर लिया कि मुझे इंटरव्यू में इसका एक्सपीरियंस काफ़ी काम आ सकता है। एंड अगर आपको केवी के रिगार्डिंग, केवी स्कूल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वो जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें क्या सीन है, क्या नया है, उसमें क्या पढ़ना है, या उसके कुछ फॉर्म्स, कुछ स्टोरी टेलिंग, अगर आप उसकी डेमो टीचिंग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आई होप मेरे वीडियो से आपको हेल्प होती होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।